हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बाय शैल शर्मा। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सबसे बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और ये क्लास 12th का अगर मैं बता दूं तो सर ये बुक नंबर 2 की जान है। अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में आता है ना, अगर ये वाला टॉपिक समझ में आ जाता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो भैया डिवेंचर्स तो आपके लिए क्या हो जाता है सर, इट इज़ अ पीस ऑफ केक, है ना। अगर ये वाला टॉपिक समझ में आएगा तो डिवेंचर वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो बेटा अगर मैं इस वीडियो को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो पहले पीछे के पार्ट्स को देख लेना। देखो आई बटन पे यहाँ पे देखो एक लिंक आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक होगा, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी शेयर कैपिटल की। तो पहले सारे लेक्चर्स को देख लेना, उसके बाद ये वाले लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू करना। सर आज मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा ना ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सर टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। और सर ये आपका जो क्वेश्चन जो आएगा ना, उसके अंदर 100% टॉपिक आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, क्या होता है सर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नॉलेज नहीं होगी। तो बच्चों मैं तो ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को कुछ नहीं आता और शुरू से आप लोगों को समझाता रहूंगा। और फटाफट से अपने रजिस्टर निकाल लो, टेबल चेयर के ऊपर बैठ जाओ, जो भी पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर है भैया सब कुछ निकाल लो, बिकॉज अकाउंट्स की क्लास है। जितना लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे अच्छे आपके क्या आएंगे सर, मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब होता है ज्यादा, सब्सक्रिप्शन का मतलब है सर शेयर्स बिक जाना। ठीक है, शेयर्स आपके जरूरत से ज्यादा बिक गए। लेट सपोज एक कंपनी थी ए लिमिटेड, नहीं ए लिमिटेड नहीं लेते, एस लिमिटेड लेते हैं, शैल शर्मा लिमिटेड। तो मेरा नाम क्या है, शैल शर्मा। तो एस लिमिटेड एक कंपनी थी। एस लिमिटेड कंपनी ने डिसाइड करा चल भाई मार्केट के अंदर शेयर्स बेचते हैं, और शेयर्स बेच के पब्लिक से क्या आ जाएंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, और बिजनेस के अंदर उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो एस लिमिटेड मार्केट में शेयर बेचने से पहले किसकी अप्रूवल लेगा? सेबी की अप्रूवल लेगा। तो बेटा पहले मेरे को जाना पड़ेगा सेबी के पास। सेबी कौन सा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि सर मालिक मैं जो है ना शेयर्स बेचना चाहता हूँ मार्केट के अंदर, आप मेरे को प्लीज अप्रूवल दे दो। तो वो लोग मेरे को क्या देंगे सर, अप्रूवल देंगे। तो उन्होंने अप्रूवल दिया कि मैं मार्केट में कितने शेयर सेल कर सकता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स मैं मार्केट में जो सेल कर सकता हूँ दैट इज 10 लाख। 10 लाख शेयर्स मैं मार्केट में बेच सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सर तुम ये सोचो सर, एसएस लिमिटेड की मार्केट में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है सर, गुडविल बहुत अच्छी है सर एसएस लिमिटेड की। ठीक है, तो भैया डिमांड आ गई 50 लाख शेयर्स की। उत्तरी सर मैं बेचना चाह रहा था, मेरे को परमिशन मिली थी 10 लाख शेयर्स की, लेकिन डिमांड कितने शेयर्स की आ गई सर, 50 लाख शेयर्स की आ गई। तो सर क्या दिक्कत है सर, ले लो ना, इतने सारे पैसे आ गए आपके पास। ना भैया ना, ऐसा लालच नहीं कर सकते, सेबी मारेगी बहुत ज़्यादा डंडे सर। जितनी उसने अप्रूवल दी है, जितना आपका अप्रूवल मिला है, उससे ज़्यादा आप शेयर्स नहीं बेच सकते। तो 10 लाख तक की शेयर्स की अप्रूवल थी, तो मैक्सिमम आप कितने शेयर सेल कर सकते हो सर, मैक्सिमम 10 लाख शेयर सेल कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। सर अब 50 लाख शेयर्स आ गए सर हमारे पास, लोगों ने खरीद लिए हमारे। अब सर क्या करें? तो देखो बच्चों ध्यान से, एप्लीकेशन आ गई बेसिकली, शेयर्स नहीं बिके। बेसिकली क्या होता है सर, एप्लीकेशन आ जाती है। जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, जब भी आप शेयर्स इंस्टॉलमेंट में बेचते हो तो पहला होता है एप्लीकेशन मनी, फिर होता है आपका सर अलॉटमेंट मनी, फिर कॉल मनी होती है। तो सर यहाँ पर वो वाली बात हो रही है कि एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आ गई, 50 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इस केस को डील करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। सर ये तो बहुत सिंपल है ना सर, जिसने सबसे पहले 10 लाख एप्लीकेशंस दे दी उसको 10 लाख शेयर्स मिल जाएंगे। जिसके सर बाद में जो आया 10 लाख एप्लीकेशंस के बाद, उसके हम पैसे क्या कर देंगे सर, वापस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको मनी क्या करनी होती है सर, एक्सेस मनी आप रिफंड कर देते हो। मनी को क्या कर देते हो सर, रिफंड कर देते हो कि भाई हमारे पास सिर्फ 10 लाख शेयर्स थे, आप लेट आए हो तो आपको एक भी शेयर मिलेगा नहीं, तो जो भी आपने एप्लीकेशन मनी दी है मैं वो आपको वापस कर दूंगा। दूसरा केस क्या होता है सर, सेकंड ऑल्टरनेटिव होता है पार्शल और प्रोराटा अलॉटमेंट। सर इसका मतलब क्या है सर, हम शेयर होल्डर को जो है ना नाराज होकर जाने नहीं देंगे। जैसे मैं आपको नाराज होकर जाने नहीं देता, जो भी आप टॉपिक पढ़ने के लिए आते हो अच्छे से आपको पढ़ा के भेजता हूँ, वैसे ही सर हमें शेयर होल्डर को नाराज नहीं करना बिल्कुल भी। सर कैसे नहीं करोगे नाराज, आपके पास तो शेयर ही नहीं है। भाई मान लो अगर कोई बंदा 10 शेयर्स मांग रहा है, कोई बंदा अगर 10 शेयर मांग रहा है, तो मैं उसको 10 शेयर ना देके भाई 3 शेयर दे दूंगा, 4 शेयर दे दूंगा, 5 शेयर दे दूंगा, लेकिन भाई मैं उसको क्या नहीं करूंगा, नाराज नहीं करूंगा। इतनी सी बात समझ गए? यस, ऐसा हो जाएगा ना। तो अगर जैसे मान लो अपनी रेशो क्या थी, अपनी रेशो क्या थी कि सर 10 लाख शेयर्स है मेरे पास, डिमांड कितने शेयर्स की आई, 50 लाख शेयर्स की आई। तो सर 5 टाइम्स डिमांड आ गई ना, तो जिसने 5 शेयर्स मांगे मैं उसको 1 शेयर दे दूंगा ना। तो वो क्या होएगा सर, नाराज नहीं होएगा कि सर मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट या पार्शियल अलॉटमेंट। पार्शियल का मतलब क्या है, जितना मांगा था उतना नहीं मिला, उससे थोड़ा सा कम मिल गया। ठीक है, फिर बात करते हैं सर थर्ड ऑल्टरनेटिव, जो कि होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है। तो सर ये कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करोगे, जैसे मान लो मेरे पास 10 लाख शेयर्स थे, लेकिन डिमांड कितने शेयर्स की आ गई थी भाई लोग, 50 लाख शेयर्स की आ गई थी। तो मान लो मैंने 20 लाख शेयर होल्डर्स को तो क्या कर दिया, सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया मैंने, उनको बोला भाई अपनी एप्लीकेशन मनी आप लोग वापस ले जाओ, और बाकी के बचे हुए जो
30 लाख शेयर होल्डर्स थे, उनको मैंने कितने शेयर्स दे दिए, 10 लाख शेयर्स दे दिए। मान लो जिसने 3 शेयर मांगे तो उसको मैंने कितना शेयर दे दिया सर, 1 शेयर दे दिया, तो इसको मैंने क्या बोल दिया सर, प्रोराटा। तो सर मैंने इसके अंदर कुछ रिजेक्ट भी कर दिया, कहीं पे प्रोराटा भी लगा दिया, तो ये आपका थर्ड ऑल्टरनेटिव हो गया। सर क्वेश्चन में कौन सा वाला ऑल्टरनेटिव सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ऑब्वियसली सर थर्ड वाला ऑल्टरनेटिव सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब बेटा ये तो बात हो गई आपकी कॉन्सेप्ट की, ये तो छोटा कॉन्सेप्ट था, लेकिन कॉन्सेप्ट जब भी समझ में आता है, जब उसका क्या कर लोगे आप लोग, एक क्वेश्चन कर लोगे, तो एक बहुत अच्छा सा मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो फटाफट से अपने रजिस्टर्स वगैरह ओपन कर लेना और मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन को कर लेना, आपको मजा आ जाएगा। और पता है ये भी जो भी आपका टेबल मेथड वगैरह जो है ना, ये टेबल मेथड एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे जो टेबल्स वगैरह जो बनी होते हैं कुछ होता नहीं है, नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशंस है। इतना ईजी बना दूंगा मैं आप लोगों के टॉपिक को कि आप लोग बोलोगे सर इतना ईजी था क्या शेयर कैपिटल। यस सर बहुत ईजी है, चलो ध्यान से पढ़ना है, लेकिन सीरियसली देखो अब एंड टाइम चल रहा है, एंड टाइम के अंदर अगर आप बात नहीं मानोगे ना, फिर जो मर्जी आप करते रहना सर, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत 100% लगा के आपको समझा रहा हूँ, रजिस्टर्स निकालो, पेन निकालो, मेरे साथ साथ लिखोगे, ठीक है। प्राइमस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, तो सर एक कंपनी है प्राइमस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर, सर कितने शेयर्स बेचने के लिए निकले सर ये लोग, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। एक शेयर कितने का बेचेंगे दोस्त, ₹50 का बेचेंगे, पेबल एज फॉलोज, ठीक है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स बेचने के लिए निकले सर, ₹10 आएगा एप्लीकेशन मनी, ₹15 पे आएगा अलॉटमेंट, ₹15 आएगा फर्स्ट कॉल और ₹10 क्या आ जाएगा सर, सेकंड कॉल आ जाएगा। सर टोटल कितने पैसे हो गए सर, ₹50 हो गए, ठीक है। 4 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेने हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर, ध्यान से देख लेना, एप्लीकेशंस कितने शेयर्स की आ गई, 4 लाख। सर आप लोग कितने शेयर्स बेचने के लिए निकली थी कंपनी प्राइमस लिमिटेड, सर प्राइमस लिमिटेड बेचने के लिए निकली थी 1 लाख शेयर्स, लेकिन डिमांड कितने शेयर्स की आ गई, 4 लाख शेयर्स की डिमांड आ गई। ओ माय गॉड सर अब कंपनी क्या करेगी। ऑन 1 जनवरी 2024 एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 फरवरी 2024। तो जो एप्लीकेशन है ना वो कब आई थी, 1 जनवरी को, अलॉटमेंट कब कर दी थी, 1 फरवरी को। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ शेयर्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अब नीचे आपको जो ना केसेस गिवन है और आपको क्या पास करने, जनरल एंट्रीज। तो बेटा यहाँ से तुम सोचो कि आपका जो है ना बेसिक स्टार्ट हो गई है। बहुत बच्चों को ऐसे लगेगा हमें तो ये चैप्टर आता है, हमें तो ये चैप्टर आता है, बेटा कॉन्सेप्चुअली नहीं आता होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ सारा का सारा कॉन्सेप्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल टू द सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स। तो कुछ एप्लीकेंट्स को मैंने पूरे का पूरे, जिसने 1 लाख शेयर्स मांगे थे पूरे 1 लाख शेयर्स दे दिए, एंड एप्लीकेशंस फॉर द रिमेनिंग 3 लाख वर रिफ्यूज्ड। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, कैटेगरी नंबर 1 हो गई, जिसमें हम क्या बोल देते हैं कि सर हमारे तो शेयर्स खत्म हो गए और आप अपने एप्लीकेशन के पैसे वापस लेकर चले जाओ। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, सर हमारे पास कितने शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स थे, डिमांड आई थी 4 लाख शेयर्स की। तो जब इन लोगों ने 4 लाख शेयर्स हमारे खरीदे होंगे तो इन्होंने सबसे पहले कौन सी इंस्टॉलमेंट पे करी होगी, सर इन्होंने एप्लीकेशन मनी पे कर दी होगी आपको ₹10 की। तो सर 4 लाख शेयर्स के ऊपर मेरे पास ₹10 के हिसाब से पता है कितने पैसे आ गए दोस्तों, 40 लाख रुपीज आ गए, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन मनी आ गई थी ₹10 की। तो आप लोग क्या बोलोगे, देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। बैंक अपना एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, ये कौन जनरल एंट्री पास कर रहा है सर, प्राइमस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड कंपनी अपनी बुक्स में जनरल एंट्री पास कर रही है। एसेट बढ़ जाएगी तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। सर ये कैसे आया, 4 लाख शेयर्स थे और ₹10 की एप्लीकेशन मनी थी, तो एप्लीकेशन में कितने पैसे आ गए, 40 लाख रुपीज आ गए। लेकिन सर क्या मेरे पास 4 लाख शेयर्स है क्या देने के लिए, नहीं सर। अब आप क्या करोगे, ध्यान से मेरी बात सुनना सर, एक्सिस जिसने शेयर्स मांगे हम उसको क्या करेंगे सर, वापस करेंगे, रिफ्यूज कर देंगे अलॉटमेंट। तो सर 3 लाख शेयर्स एक्सेस आ गए, 1 लाख शेयर्स थे ना मेरे पास, डिमांड 4 लाख की आ गई, तो 3 लाख शेयर्स क्या है, एक्सेस है। उसके ऊपर ₹10 की एप्लीकेशन मनी होगी, तो 30 लाख रुपीज क्या हो गई दोस्त, एक्सेस मनी हो गई। 30 लाख रुपीज क्या हो गई सर, एक्सेस मनी हो गई, और ये एक्सेस मनी मुझे क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से मेरी बात, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई मेरे पास 1 लाख शेयर्स और इक्विटी शेयर कैपिटल में ₹10 की एप्लीकेशन के हिसाब से कितने पैसे डालूंगा बच्चों, 10 लाख रुपीज डालूंगा। और बैंक से कितने पैसे वापस करने हैं सर, बैंक से कितने पैसे वापस करने हैं सर, 3 लाख शेयर्स की एक्सेस डिमांड आई थी और उन्होंने ₹10 की एप्लीकेशन मनी पे करी, तो 30 लाख रुपीज बैंक से क्या करने हैं, वापस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है सर, इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ पे आप बैंक से 30 लाख रुपीज रिफंड कर रहे हो। अब सर एंट्री बहुत सिंपल है। अब अलॉटमेंट कितने की थी आपकी सर, ₹15 की आपकी अलॉटमेंट थी 1 लाख शेयर्स के ऊपर। तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर ₹15 की अलॉटमेंट मनी जब आप ड्यू करोगे तो कितने पैसे हो जाएंगे बच्चों, 15 लाख रुपीज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 15 लाख रुपीज हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल सर अलॉटमेंट एक तरीके से मैंने क्या बोला सर, आपके डेटर है जिनसे पैसे आने आपके पास, आपका एसेट है बढ़ रहा है, ड्यू कर रहे हो सर, 15 रुपीज आने 1 लाख शेयर्स के ऊपर, ड्यू कर दिया सर, पैसे आ भी गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 15 लाख रुपए आ गए। ये वाली एंट्री तो बेसिक बेसिक मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर सिखा दी थी, तो अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है इसके ऊपर सर। फिर देखो ध्यान से सर, फर्स्ट कॉल कितने की थी सर, फर्स्ट कॉल कितने की थी 15 रुपीज की थी, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर, 15 रुपीज आने हैं 1 लाख शेयर्स के ऊपर, कितने पैसे हो गए 15 लाख रुपीज सर, पैसे आ भी गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने पैसे आ गए सर हमारे पास 15 लाख रुपीज आ गए। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ सेकंड कॉल कितने की थी बच्चों, सेकंड कॉल है 10 रुपीज की, तो 10 रुपीज आएंगे 1 लाख शेयर्स के ऊपर, 10 रुपीज आएंगे कितने 1 लाख शेयर्स के ऊपर, कितने पैसे आ गए दोस्तों 10 लाख रुपए आ गए। और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने पैसे 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, और क्वेश्चन हो जाता है आपका सिंपल। ये आपका केस नंबर 1 था, जिस केस में आपने सीखा था कि सर अगर एक्सेस शेयर्स की डिमांड आएगी तो हमें पैसे रिफंड करने हैं, बैंक से वापस करने पड़ेंगे, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे टू बैंक लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे टू बैंक, पैसे क्या कर दिए एक्सेस वापस कर दिए। ठीक है, इतनी सी बात समझे, यस सर हम लोग समझ गए बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा केस आपका क्या होएगा इंप्रूव होएगा, और ये वाला केस क्या हो जाएगा, सी वाला जो केस है वो सबसे बेहतरीन केस है। अब केस नंबर 20 सिखाता हूँ आपको, प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होती है, ध्यान से देखते रहना भैया। pro rata allotment of 25% of shares applied to every applicant, pro rata allotment of 25% of shares applied, तो आपने जितने भी शेयर्स अप्लाई करे उसका आपको 25% मिलेगा सर। 25% का मतलब क्या होता है सर, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो क्या लिखा हुआ है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड, तो आपने जितने शेयर्स मांगे उसका आपको 1/4 मिलेगा। तो मान लो यहां पर आप देखोगे डिमांड कितने शेयर्स की आई थी, बोलो डिमांड कितने शेयर्स की आई थी सर, 4 लाख शेयर्स की आई थी ना, तो 4 लाख शेयर्स आपने मांगे थे, हम आपको 1/4 देंगे, तो हम आपको सिर्फ कितने शेयर्स देंगे 1 लाख शेयर्स देंगे, और मेरे पास देने के लिए है भी कितने शेयर्स सर, मेरे पास 1 लाख शेयर्स ही तो है ना, तो दैट इज आप अगर मेरे से 4 लाख शेयर्स मांगोगे तो मैं उसका आपको 1/4 दूंगा, दैट इज 1 लाख शेयर्स दूंगा। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया सर। टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सर आपके पास जो एक्सेस मनी आ गई है ना, जो आपके पास एक्सेस मनी आ गई है, क्योंकि 4 लाख लोगों ने अप्लाई करा था तो एप्लीकेशन मनी ज्यादा आ गई, उस एक्सेस मनी को आपको यूटिलाइज करना है, उस एक्सेस मनी को आप यूटिलाइज कर लोगे किसके अंदर, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ गए, जो भी आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके 1/4 आपको शेयर्स मिल जाएंगे, एंड द एक्सेस मनी जो भी आएगी वो आप अलॉटमेंट में यूटिलाइज करोगे, एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट, सर अलॉटमेंट के बाद भी अगर कुछ पैसे बच जाएंगे तो वो आपको क्या करने पड़ेंगे सर, वापस करने पड़ेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आपका अब मेजर क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनना सर, इट इज योर केस नंबर 2, बैंक में कितने पैसे आ गए सर, एप्लीकेशन मनी सर 4 लाख शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से सर हमारे पास 40 लाख रुपीज आ गए, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये सारे बच्चों को समझ में आती होगी। ठीक है, फिर दूसरा अगर आप देखोगे सर हम लोग क्या करेंगे सर, हमारे पास 4 लाख शेयर्स है क्या देने के लिए, नहीं सर हमारे पास तो 1 लाख शेयर्स है, तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर सर 10 रुपीज के हिसाब से 10 लाख रुपीज किस में जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे। सर अलॉटमेंट में कितने पैसे यूटिलाइज कर सकते हो सर, अलॉटमेंट में उसने बोला था ना जो भी एक्सेस मनी जो आ रखी है वो अलॉटमेंट में यूज करोगे। एक्सेस मनी कितनी आई है मेरे पास 30 लाख रुपीज आई है, कैसे पता चला सर, 40 लाख रुपीज आए ना आपके पास, लेकिन एप्लीकेशन में आपको चाहिए सिर्फ कितने पैसे थे 10 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपीज इज योर एक्सेस मनी, उसमें से सर मैं 15 लाख रुपीज तो किस में यूटिलाइज कर लूंगा सर, अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर लूंगा, बिकॉज 1 लाख शेयर्स के ऊपर 15 रुपए की अलॉटमेंट है, यूटिलाइज कर लिए सर अलॉटमेंट के पैसे के लिए, और बाकी के पैसे बैंक से क्या कर दूंगा सर, रिफंड कर दूंगा, कितने पैसे रिफंड कर दूंगा 15 लाख। तो देखो 40 लाख रुपीस जो आए थे उसमें से 10 लाख रुपए तो किस में चले गए, कैपिटल में चले गए, कंपनी ने यूटिलाइज कर लिया कैपिटल में, 15 लाख रुपीस किस में चले गए, अलॉटमेंट में चले गए शैतानों, और बाकी के पैसे मैंने बैंक से क्या कर दिए, वापस कर दिए, दैट इज 15 लाख रुपीस वापस कर दिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने क्या कर दिया सर, अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया, लेकिन क्या सर यहाँ पे वो वाली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पैसे आएंगे क्या अलॉटमेंट के, नहीं सर। सर यहाँ पर देखो ऑलरेडी 15 लाख रुपीज आप यूटिलाइज कर चुके हो अलॉटमेंट के, यहाँ पर आप एक्सेस मनी आ चुकी थी पहले, तो आप पहले अलॉटमेंट के पैसे काट चुके हो, तो दोबारा से अब अलॉटमेंट के पैसे नहीं आएंगे, वरना डबल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, चलो सर फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू करोगे 15 लाख रुपीस, 50 लाख रुपीस फर्स्ट कॉल के पैसे आ जाएंगे, फिर सेकंड कॉल को ड्यू करोगे सर 10 रुपए आने हैं 1 लाख शेयर्स के ऊपर, तो 10 लाख रुपीस, और ये सर आपके 10 लाख रुपीस आ गए यहाँ पे सेकंड कॉल के भी। तो यहाँ तक तो सर क्वेश्चन अपना क्या हो जाता है सर, इजी हो जाता है और हमारा डन भी हो जाता है। अब सर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस के ऊपर, दैट इज केस नंबर सी। सर इस केस की वजह से मैंने ये वाला क्वेश्चन क्या करवाया था बच्चा पार्टी, आप लोगों को स्टार्ट करवाया था, तो अब देखना सर ये वाला केस क्या बोलता है, और ध्यान से समझना सर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कैसे करते हो। देखो क्या लिखा हुआ है,
ध्यान से देखना, रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स एंड मेक अ प्रो राटा ऑफ 20,000 टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। सर ये क्या बोल दिया, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आया। रिजेक्ट एप्लीकेंट्स फॉर 2 लाख शेयर्स। अब ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सर डिमांड कितने शेयर्स की आई थी हमारे पास? सर डिमांड आई थी हमारे पास 4 लाख शेयर्स की। सर हम मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकते थे? सर मैक्सिमम हम 2 लाख शेयर्स इशू कर सकते थे, नहीं 2 लाख नहीं 1 लाख शेयर्स इशू कर सकते थे, है ना। मैक्सिमम हमारे पास कितने शेयर्स बेचने थे सर? हमें सर इशू कर सकते थे हम 1 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स इशू कर सकते थे? 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स। अब ध्यान से देखो इसने क्या बोल रखा है, सर रिजेक्ट एप्लीकेंट्स फॉर 2 लाख शेयर्स। तो जिसने 2 लाख शेयर्स की डिमांड करी ना, हमने उसको कुछ भी नहीं दिया, जीरो, नथिंग। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स, जिसने 80,000 शेयर्स की डिमांड करी थी उसको हमने पूरे कितने शेयर्स दिए? सर 80,000 शेयर्स दिए। एंड मेक द प्रो राटा ऑफ 20,000 टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। और बाकी का 20,000 सर आप क्या कर दोगे? सर रिमेनिंग एप्लीकेंट्स के साथ प्रो राटा कर दोगे। तो सर प्रो राटा कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन मैंने एक पढ़ लिया, आप यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो ध्यान से मेरी बात, देखो ध्यान से समझना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना सर, जिसके अंदर सर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स को हम रिजेक्ट करेंगे और कुछ को हम प्रोराटा देंगे, तो आपको क्या करना होता है ना, यहाँ पे एक रफ नोट बना लिया करो। डिमांड कितने शेयर्स की आई? सर डिमांड आई 4 लाख शेयर्स की। सर हम अलॉट कितने शेयर्स कर सकते हैं मैक्सिमम? सर हमारे पास 1 लाख शेयर्स है तो हम मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। सर क्या लिखा हुआ है? रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर, देखो पहली लाइन क्या लिखी हुई है, रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स। तो जिसने 2 लाख शेयर्स मांगे उसको आप कुछ भी मत दो, उसको आप कुछ भी मत दो। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या बन गई? जिसने मेरे से 2 लाख शेयर्स मांगे थे मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया। चलो कैटेगरी नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सेप्ट एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स एंड मेक अ प्रो डाटा। एक्सेप्ट एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स, जिसने मेरे से 80,000 शेयर्स मांगे थे, जिसने 80,000 उसको मैंने पूरे कितने शेयर्स दिए? 80,000 शेयर्स दिए। ठीक है सर, इतना बात समझ गए। सर एंड मेक प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मतलब क्या होता है कि सर अब जो जिसको बचे कुचे जो शेयर होल्डर्स है उनको कितने पैसे शेयर्स दे दो? 20,000 शेयर्स टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो सर कितने शेयर्स बचे हुए? ध्यान से देखना ना बेटा, कितना? 4 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, 80,000 माइनस कर दो, कितने बचे? 1.2 लाख बचे अभी भी। कितने बचे? 1.2 लाख। देखो ना 4 लाख के शेयर्स की डिमांड आई थी, उसमें से 2 लाख को तो आपने वापस कर दिया, 80,000 को आपने पूरे 80,000 दे दिए। तो 4 लाख में से 2 लाख 80,000 माइनस करोगे तो अभी भी कितने शेयर होल्डर्स बचे हैं? सर 1.2 लाख शेयर होल्डर्स बचे। उनको आप मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकते हो? सर आपके पास 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से 80,000 आपने दे दिए, तो अब सिर्फ देने के लिए बचा क्या है? 20,000 शेयर्स देने के लिए बचे हैं बस। ऐसे करके अगर आप टेबल बना लोगे ना तो आपको कोई भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो सकती सर कैलकुलेशंस के अंदर। ठीक है, और देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर जो एक्सेस मनी है वो आप अलॉटमेंट के लिए यूज करोगे और किसके लिए यूज करोगे? कॉल मनी के लिए भी आप क्या कर लोगे सर? यूज कर लोगे। अब देखो क्या करना है, देखो मैं इसको ऐसे करता हूं, जैसे मान लो ये हो गई मेरी कैटेगरी नंबर 1, ये क्या हो गई? मेरी कैटेगरी नंबर 1 हो गई। सर इसने मुझे क्या पे करा होगा? सर इसने मुझे एप्लीकेशन मनी पे करी होगी। क्या पे करी होगी इसने मुझे? एप्लीकेशन मनी पे करी। 2 लाख शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी 10 रुपए की थी, तो कितने पैसे पे करे इसने मुझे? 20 लाख रुपीस पे करे। तो सर इस 20 लाख को मैंने कोई शेयर्स दिए नहीं सर, तो मुझे इसके पैसे क्या करने? वापस करने। तो मैं क्या कर दूंगा? टू बैंक। क्या कर दूंगा? टू बैंक। पैसे क्या कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। सर इस वाली कैटेगरी में क्या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस लगा है क्या? इसने 80,000 शेयर्स मांगे थे, उसको पूरे कितने शेयर्स मिल गए? 80,000 शेयर्स मिल गए। क्या यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस लगा? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट जो हो गया वो लास्ट वाला केस हो गया। सर जिसने 1.2 लाख शेयर्स मांगे थे मैंने उसको सिर्फ कितने शेयर्स दिए? 20,000 शेयर्स दिए। तो देखो अब ये है आपकी कैटेगरी नंबर 3। ध्यान से देखना बेटा एक बार, सर 1.2 लाख शेयर्स मांगे थे तो एप्लीकेशन मनी कितनी आई थी मेरे पास? 1.2 लाख शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज एप्लीकेशन मनी आई, तो मेरे पास कितने पैसे आ गए? सर 12 लाख रुपए आ गए। कितने पैसे आ गए? 12 लाख रुपीज आ गए मेरे पास। सर एक्चुअल में मेरे पास देने के लिए कितने शेयर्स थे? सर 20,000 शेयर्स थे। तो मुझे इस बंदे से एप्लीकेशन मनी कितनी चाहिए थी? सर मैंने तो उसको 20,000 शेयर्स दिए 10 रुपीज के हिसाब से, मुझे तो 2 लाख रुपए चाहिए थे बस एप्लीकेशन के नाम के। तो सर ये 10 लाख रुपीज क्या हो गई? एक्सेस मनी हो गई। सर 10 लाख रुपीज क्या हो गई बच्चों? एक्सेस मनी हो गई। इतनी सी बात समझे नहीं समझे? यस सर, सर ये एक्सेस मनी होगी। अब क्या करना है सर? सर इसने बोल रखा है जो भी आप एक्सेस मनी है वो आप अलॉटमेंट के लिए भी यूज करोगे और कॉल मनी के लिए भी यूज करोगे। देखो अब इस बंदे से आपको क्या लेने थे? अलॉटमेंट के पैसे लेने थे। कितने लोगे? सर आपने इसको 20,000 शेयर्स दिए ना,
और अलॉटमेंट 15 रुपए की है, तो टोटल आपको कितने पैसे लेने थे? 3 लाख रुपीज लेने थे अलॉटमेंट के। सर क्या आप इन अंकल को फोन करोगे, अंकल अंकल 3 लाख रुपए भेजना अलॉटमेंट के? अंकल मारेंगे खींच के, अंकल बोलेंगे तेरे पास ये एक्सेस मनी पड़ी तो है, काट ले इसमें से। तो देखो लेस कर दो इसमें से एक्सेस मनी, क्या लेस कर दो? एक्सेस मनी इसमें से माइनस कर दो। कितनी एक्सेस मनी माइनस हो गई? 3 लाख। तो बेटा अलॉटमेंट के कितने पैसे आएंगे अब? जीरो, नील, कुछ भी नहीं मांगना। अब एक्सेस मनी कितनी बची है आपके पास? एक्सेस मनी कितनी बची? ओ बच्चों देखो यहाँ पे 10 लाख रुपए थी एक्सेस मनी, 3 लाख रुपए यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया अलॉटमेंट के लिए, तो अब एक्सेस मनी कितनी बची है? अभी भी 7 लाख रुपीज बचे हुए हैं। वो आप कॉल मनी के अंदर क्या कर लोगे? यूज कर लोगे। अब देखो इस बंदे से सर आप फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाओगे, सर 20,000 शेयर्स है, और सर फर्स्ट कॉल मनी भी कितने की थी? 15 रुपीज की थी। तो आपने 3 लाख रुपए आपको चाहिए थे, बेटा आपके पास ऑलरेडी इस बंदे के कितने पैसे पड़े हैं? 7 लाख रुपीज पड़े हैं ना। तो इसमें माइनस कर दो, क्या लेस कर दोगे सर? एक्सेस मनी माइनस कर दो, ईएम बोले तो एक्सेस मनी माइनस कर दिया। तो सर फर्स्ट कॉल के अब कितने पैसे लेने हैं? जीरो, कुछ भी नहीं लेना। सर अब एक्सेस मनी मेरे पास कितनी बची है? सर देखो यहाँ पे 7 लाख थी ना, 7 लाख में से 3 लाख रुपीज और यूटिलाइज कर लिए, तो अभी भी आपके पास एक्सेस मनी कितनी बची है? 4 लाख रुपए बची है। सर कुछ और भी पैसे मंगवाने हैं? यस सर, अभी सेकंड कॉल के भी पैसे आने हैं सर। सेकंड कॉल की अगर मैं बात करूँ 20,000 शेयर्स, और सेकंड कॉल कितने की थी सर? 10 रुपीज की। तो कितने पैसे चाहिए थे? 2 लाख रुपए चाहिए थे। मंगवाओगे? नहीं सर, एक्सेस मनी पड़ी है ना, उसमें से यूटिलाइज कर लो। तो एक्सेस मनी में से 4 लाख में से 2 लाख रुपए यूटिलाइज कर लोगे, तो ये क्या हो गया सर? जीरो। अभी एक्सेस मनी कितनी बची है सर? 4 लाख में से 2 लाख और चले गए, अभी भी एक्सेस मनी बची है हमारे पास 2 लाख रुपीज। क्या करोगे अब इसका? सर सारे तो पैसे आ गए, अब इस पैसे को रिफंड कर देना। क्या कर देना? बैंक से रिफंड कर देना, टू बैंक कर देना। अब बच्चों मेरी एक बात समझोगे? अब मेरी एक बात समझोगे? देखो आपको फालतू के टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अगर लॉजिक समझ में आता है तो नॉर्मल प्लस माइनस है बस शेयर कैपिटल, और कुछ नहीं है शेयर कैपिटल के अंदर। देखो बैंक से कितने पैसे वापस करने हैं सर? एक तो ये पैसे वापस करने हैं आपको बैंक के, कितने पैसे? 20 लाख रुपीज। और एक अभी जो अभी हमने कैलकुलेशन करी तो 2 लाख रुपीज आ रही है ना, 20 लाख रुपीज ये हो गए, 2 लाख ये हो गए, तो बैंक से कितने पैसे वापस करने हैं? 22 लाख रुपीज वापस करने हैं। तो आओ जल्दी से एंट्री के पास आते हैं। देखो केस नंबर सी देखना। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर कितने शेयर्स की डिमांड आ गई सर? 4 लाख शेयर्स की डिमांड आ गई 10 रुपए के हिसाब से। तो सर आपके पास एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई? सर एप्लीकेशन मनी आ गई हमारे पास 40 लाख रुपीज आ गई। ओ तेरी, लेकिन क्या हमें चाहिए थे 40 लाख रुपीज? सर मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख शेयर्स थे, मुझे तो सिर्फ 10 लाख चाहिए थे। तो सर 40 लाख रुपीज को का अब क्या क्या करोगे? सर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे? 10 लाख रुपए जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 लाख शेयर्स थे। अब सर ये जो पैसे जो आ गए इसमें से कुछ पैसे बैंक से कितने वापस करोगे? सर ये तो 22 लाख आ रहा है, अभी हमने निकाला सर 20 लाख रुपीज एक निकाला, 2 लाख रुपीज एक निकाला, टोटल कितने पैसे वापस कर दिए सर हमने? 22 लाख रुपीज वापस कर दिए। और सर ये कैसे आया? सर ये कैसे आया? अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए। लो अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को, आ जाओ जल्दी से। देखो आज जो है ना तबीयत सही नहीं है, देखो आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि, लेकिन मेरे को वीडियो बनानी है, आप लोगों को देनी है तो देनी है, वरना मेरा मन नहीं था आज बिल्कुल भी वीडियो बनाने का ना। तो देखो अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं तो अलॉटमेंट में कितने पैसे यूटिलाइज करिए आपने? ओहो कितनी एक्सेस मनी यूटिलाइज करी आपने अलॉटमेंट में? 3 लाख रुपीज यूटिलाइज करिए ना आपने। ठीक है, तो देखो अलॉटमेंट में कितने पैसे लिख दोगे? टू शेयर अलॉटमेंट। 40 लाख रुपीज में से कितने पैसे यूटिलाइज कर दिए आपने अलॉटमेंट में? 3 लाख रुपीज यूटिलाइज कर दिए। टू कॉल्स इन एडवांस, या तो कॉल्स इन एडवांस लिख लो, या फिर टू फर्स्ट कॉल लिख दो, टू सेकंड कॉल लिख दो। देखो फर्स्ट कॉल में कितने पैसे यूटिलाइज करे थे आपने? सर फर्स्ट कॉल में हमने 3 लाख रुपीज यूटिलाइज कर लिए थे एक्सेस मनी के, और सेकंड कॉल में 2 लाख रुपीज यूटिलाइज कर लिए। तो 3 + 2 कितना हो गया? 5 लाख रुपीज हमने यूटिलाइज कर लिए थे। तो सर यहाँ पर लिख लोगे 5 लाख रुपीज। अब बेटा ये कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट क्यों कर रखा है? बिकॉज जब भी मैं किसी से एडवांस में पैसे लेता हूँ ना, जब भी मैं किसी से एडवांस में पैसे लेता हूँ वो मेरे लिए लाइबिलिटी होता है। क्या होता है वो मेरे लिए बच्चा पार्टी? लाइबिलिटी होता है। और लाइबिलिटी जब भी बढ़ जाती है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई, आपने क्रेडिट कर दिया, बिकॉज सर पता है ये लाइबिलिटी क्यों है? देखो अभी ना तो फर्स्ट कॉल का टाइम आया था ना सेकंड कॉल का टाइम आया था, बंदे ने अभी पैसे दे दिए, एक्सेस मनी से मैंने काट लिए उसके पैसे, तो ये मेरे लिए एडवांस मनी हो गई। और जब भी मैं किसी से एडवांस मनी लेता हूँ ना तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे अभी उसको क्या देनी है सर? सर्विसेज देनी है। तो बेटा यहाँ पे देखो काम आ गया किसका? उस वर्किंग नोट का काम आ गया। तो बच्चे अधिकतर जो गलती जो कर देते ना इस वाली एंट्री में गलती कर देते हो, सारा का सारा क्वेश्चन उनका स्वाहा हो जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अलॉटमेंट के कितने पैसे मंगवाने थे सर? आपको 15 लाख मंगवाने थे, लेकिन ऑलरेडी कितने पैसे आ चुके हैं सर अलॉटमेंट के? 3 लाख रुपीज आ चुके हैं ना सर, ये 3 लाख रुपीज आ चुके हैं। तो अब सिर्फ अलॉटमेंट के कितने पैसे आएंगे? 12 लाख रुपीज आएंगे। सर फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मंगवाने थे? सर 1 लाख शेयर है हमारे पास, 15 रुपीज के हिसाब से 15 लाख रुपीज मंगवाने थे।
लेकिन सर ऑलरेडी कितने पैसे आ रखे हैं फर्स्ट कॉल के? सर फर्स्ट कॉल के देखो कितने पैसे आ रखे हैं हमारे पास ऑलरेडी। सर फर्स्ट कॉल के हमारे पास आ रखे हैं 3 लाख। तो अब कितने पैसे आएंगे बच्चों हमारे? सर हमारे पास आएंगे 12 लाख। तो आप क्या बोल सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सर अगर आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करोगे तो देखो ध्यान से, अब आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई तो आप इसको क्या कर दोगे सर, अब आप डेबिट कर दोगे। लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। बिकॉज सर आप यहाँ पे पैसे को यूटिलाइज कर लोगे। तो सर यहाँ पे 3 लाख रुपए आपका क्या हो गया, फर्स्ट कॉल में जो एक्सेस मनी जो आई थी वो 3 लाख की आई थी। तो सर आपने यहाँ पे लिखा अब कितने पैसे आएंगे, बस 15 लाख में से 3 लाख आ चुके हैं सर, 12 लाख रुपीज आएंगे हमारे पास। और सर ऐसी सेकंड कॉल की भी अगर मैं बात करूँ तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों अब देखो सेकंड कॉल की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड कॉल 10 रुपीज की थी, 1 लाख शेयर्स के हिसाब से कितने पैसे आने थे सर, 10 लाख रुपीज आने थे। लेकिन ऑलरेडी कितने पैसे आ चुके थे सर, हमारे पास 2 लाख रुपीज आ चुके थे। तो अब आपके बैंक में कितने पैसे आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपीज आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका एक जोरदार क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का बेटा। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अभी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन 50-60% तो समझ में आया होगा। वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक और क्वेश्चन लूंगा और फिर उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो आपको और अच्छा जो है ना सर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का। और बेटा यहाँ से आप लोगों के ना बेसिक्स एकदम से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, फिर जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी, 10 क्वेश्चन ऐसे कर लो सर मन से कॉन्सेप्ट के साथ, सर आपका अकाउंटेंसी के अंदर आपको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, चलो ओके, डन डन सर। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो क्या करना है सर, लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही करना है। ठीक है, और भी कोई अगर प्रॉब्लम्स आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखो, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को बता सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स है मैं आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके दूंगा, पक्का पक्का। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।